बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं किंजा खान। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। निगरान वजीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज के ज़ेर सदारत यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम सिंध के मुख्तलिफ निकात पर बहस हतमी मरहले में दाखिल। वज़ीर आला सिंध और काबीना को तफसीली ब्रीफिंग और मंजूरी के बाद यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम को सिंध भर में नाफिज अमल कर दिया जाएगा। डॉक्टर साद खालिद 4 दिसंबर 2023 कराची। निगरान वजीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज के ज़ेर सदारत यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का इजलास मिनिस्टर सेक्रेटरिएट वाकिया सिंध सेक्रेटरिएट में मुनक्किद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी खजाना सिंध काजिम जतोई, एडिशनल सेक्रेटरी सेहत मौला बख्श शेख, डीजी हेल्थ सिंध डॉक्टर वकार महमूद, स्टेट लाइव शुएब हुसैन, डॉक्टर शबनम हफीजुद्दीन, मोहम्मद अशार, उमर फारूक महर, मोहम्मद अरशद सानी और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम सिंध के मुख्तलिफ निकात पर मुबाहसे के बाद प्रोग्राम की हतमी मरहले में दाखिल किया गया। इस मौका पर निगरान वजीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज ने कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम सिंध से बिलखसूस सिंध और पाकिस्तान भर के लोग मुस्तफीद हो सकेंगे। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक JUI रहनुमा कॉन्फ्रेंस जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद महमूद सोमरू की लाड़काना प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक अरसे से पाकिस्तान में नए सियासी सीटअप के हवाले से सरगर्मियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नए इकदाम किए गए हैं। सिंध में ग्रैंड लाइसेंस में शामिल MQM, लीग ऑफ नेशंस, JUI और दीगर जमायतों ने सिंध के इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज करते हुए इनकी बरतरफी का मुतालबा किया था। ग्रैंड अलायंस में शामिल तमाम जमायतों ने इस हिदायत पर एतराज किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और एक भी एतराज नहीं सुना गया। JUI इलेक्शन कमीशन को पार्टी समझती है क्योंकि सिर्फ पीपल्स पार्टी के एतराजात से सुने गए। तो लाड़काना अवामी इत्तेहाद ने करना है, यह फैसला तो जमीयत उलमा इस्लाम ने करना है। मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। बिलावल साहब के ख़िलाफ़ लड़वाएं, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ लड़वाएं या कहीं और से लड़वाएं, जहां से मेरी जमात फैसला करेगी मैं इलेक्शन लड़ूंगा। जमात फैसला करेगी ना, सूबे की जमात फैसला। मरकज़ ने हमें मैंडेट दे दिया है। मरकज़ ने अभी पेशावर इजलास के बाद चारों सूबों को इख्तियार दिया है कि वो मकामी सतह पर इत्तेहादों के हवाले से मातहत जमातें अपने फैसला खुद करें। वो जो सवाल ही मज़ारी की मुलाकात थी, बहुत सारी शख्सियतें हैं जो आपको इस सिंध के 15 साला हुक्मरान मुखालिफ इत्तेहाद में मुख्तलिफ जमातों में आपको शामिल होते हुए नजर आएंगे। चाहे JUI, चाहे मुस्लिम लीग, तो नहीं है, सारे घूम फिर कर पार्टी के कभी एक पार्टी में थे, कभी अभी तक तो पीपल्स पार्टी से कोई नहीं आया। मुख्तलिफ जमातों में थे, PTI से तौबा तायब होकर आ रहे हैं, तो तौबा तायब हो रहे हैं तो हम उनकी तौबा कबूल कर रहे हैं। तो तौबा तो अल्लाह भी कबूल करता है, सियासी जमातें भी कबूल में दरारें पड़ गई हैं। भाई ने सवाल भी किया जी, आपका एक जो है वो इत्तेहाद ही चला गया है। इत्तेहाद बनते हैं, इत्तेहाद टूटते हैं, लेकिन लाड़काना अवामी इत्तेहाद जब से बना है अब तक बना हुआ है। पहले सैयद अकबर शाह राशिदी साहब चले गए, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात हुए और हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया यहाँ पर। और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसके बावजूद PS पर ज़िमनी इंतखाबात हुए और लाड़काना अवामी इत्तेहाद ने जीते। अभी आदिल अल्ताफ़ खान उन्हर सब चले गए हैं, तब भी लाड़काना अवामी इत्तेहाद मौजूद है। असल फैसला आवाम का होगा और मैं समझता हूँ कि अगर हल्के जो पुरानी पोजीशन पे थे उस पर वापस लाए जाते हैं, तब भी वापस नहीं लाए जाते, तब भी लाड़काना के अवाम लाड़काना अवामी इत्तेहाद पर एतमाद करें। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर की खसूसी हदायत पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन शालामार जोन जोनल ऑफिसर रेगुलेशन पार्स जुबैर का मेजर जमील शहीद रोड मदीना कॉलोनी रोड पर तजावजात पर ग्रैंड ऑपरेशन में 480 शेड्स और थड़े मसमार किए। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद हसन मुश्ताक की इस रिपोर्ट में। जी, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर की खसूसी हदायत पर लाहौर में तजावजात माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इकबाल फरीद की खसूसी हिदायत पर शालामार जून में ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में 480 थड़े और शेड को मसमार करवा दिया गया। शालामार जून जोनल ऑफिसर रेगुलेशन पारस जुबैर और इंस्पेक्टर शराज अवान की जेर निगरानी ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में मकामी पुलिस, MCL का अमला और तयबजारी अमले ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन मेजर जमील शहीद रोड मदीना कॉलोनी रोड पर किया गया। ऑपरेशन में 6 ट्रक सामान को भी जब्त किया गया और चलान शीट भी जारी किए
गए। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन शालामार जोनल ऑफिसर पारस जुबैर का गुफ्तगू करते हुए कहना था, एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर और चीफ ऑफिसर की खुसूसी हिदायत पर लाहौर को तजावुज़ात से पाक करने के हवाले से 1 माह का ऑपरेशन शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें शालामार जून में रोजाना की बुनियाद पर तजावुज़ात पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। तजावुज़ात करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है। तजावुज़ात करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है, इनके खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, ऑन न्यूज़, लाहौर। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबात की तैयारियां शुरू, सियासी गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। नवाही इलाके मौजा बकरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहला पावर शो हजारों की तादाद में जियालों ने शिरकत की। जलसा मखदूम सैयद अली हसन गिलानी की क़ियादत में मुनक्किद हुआ। अहमदपुर शुरकिया में भी इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पहला पावर शो मौजा बकरी में मुनक्किद हुआ। जलसे में तहसील भर से जियालों ने शिरकत की, भंगड़े डाले। जलसा गाह को बैनर, फ्लैक्स और शानदार स्टेज से सजाया गया। जलसा के शुक्रा से खिताब करते हुए मखदूम सैयद अली हसन गिलानी का कहना था कि जलसा में कसीर तादाद में जियालों की शिरकत और जोशो खरोश ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहब्बत का सबूत दिया है। सैयद अली हसन गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान को अब बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म की शक्ल में अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि अहमदपुर शुरकिया की अवाम ने तहसील भर को मिनी लाड़काना बना दिया है। ऐसे बड़े यूरोप फिरता रह के, इंग्लैंड बैठा रह के, समी से अमेरिका फिरता रह के, होना आगे वोट गिनान की देख गोगा जो है, आप जोगा जो है, आपने घर से कैसा मीटर नहीं लगा सका। 5 साल जितनी काबिलियत के ना कितना आपने घर से कैसा मीटर लगावे। आधे मेरा फिरा इशारा करे ना, मेरा वाले सुई गैस लग गई, मेरा फिरा इशारा किता सुखेल सुई गैस लग गई, मेरे फिरा इशारा किता पूरे उच्च मोगले हाशिम रजा जमाली साहब खड़े गवाइन। यकीन करो कोई उच्च मोगले तो घर है ही ना। बल हसन दरबार देखो, भियां दी बस्ती देखो, आरबियां दी बस्ती देखो। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील अहमदपुर शुरकिया किसान अपनी फसलों की तैयारी के लिए बर वक्त खाद के हसूल के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत के ऑफिसर के चक्कर लगा कर थक गए, मगर खाद ना मिल सकी, जिसके बायस उनकी फसलें तबाह और बर्बाद होने लगी। इस मौका मुख्तियार और दीगरान का कहना था कि 2 माह से मुसलसल ज़राअत ऑफिसर डॉक्टर मसूद सलीम के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने हमारी मलकियत के कागजात चेक कराने के बाद भी हमें खाद नहीं मिल रही, जबकि जिन लोगों का ताल्लुक है उन्हें रकबा मलकियत से ज्यादा खाद फौरी फराहम की जा रही है, जबकि हमें हमारी काश्ता फसल की मुनासिब देखभाल और तैयारी के लिए खाद अभी तक फराहम ना की गई है, जिससे हमारा मुआशी कत्ल हो रहा है और हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जबकि मुल्क की मईशत में किसान रीढ़ की हड्डी तस्वुर होता है, जिसको मजीद मजबूत करने की बजाय उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जिसके असरात पूरे मुल्क में पड़ेंगे और मुल्क में महंगाई का नया तूफान बरपा होगा। लिहाजा उसको फौरी कंट्रोल करने के लिए किसान को खाद फौरी फराहम करना होगा। उन्होंने DCO बहावलपुर से मुतालबा किया कि किसानों को इस संगीन मसाइल से निजात दिलाई जाए। खाद वास्ते मेरे को रहना आखिर फोन से रब्ता करें दूर तक कर मैं मारने हाल में खाद नहीं मिली। मैं शबीर अहमद घल्लू बुला पाया पक्का पर तो तेजी दो मेरे को 1 महीना थी गए महकमा ज़राअत अफसर को नंबर ही नहीं दिते। मैं नंबर ही लिखवा गया, खाद ही लिखवा गया ना को मैं दसा कि मेरी 50 बीघा कणक जरा ख़राब थी पी है। मेरे को 1 महीने तो यूरिया दी 1 दाना नहीं मिला। 1 महीने तो चक्कर काटते मैं थका होता, कागज़ लिखा गया, नाम भी लिखवा गया, नंबर ही मोबाइल नंबर ही लिखवाए से ताई साकू जरा ना साड़ी कौन काल ही नहीं चले साकू ना खाद दे दें साकू जलील की थी खड़न असा बहुत परेशान है से साड़ी गंदम ख़राब थी वेंदी है। खाद परेशानी है यार। गुजरात में किसानों को लूटने वाला खाद डीलर्स पकड़ा गया। किसानों को यूरिया खाद सरकारी रेट पर फराहम करवाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक डिप्टी डायरेक्टर टोबा टैक्स सिंह का खाद महंगे दामों फरोख्त करने वालों के गिर्द घेरा। गला मंडी में खाद की दुकान पर छापा, सरकारी रेट से ज्यादा कीमत पर खाद फरोख्त करने वाले खाद डीलर्स को भारी जुर्माना आयद कर दिया। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीक की ये रिपोर्ट। गोजरा में किसानों को खाद फराहम करवाने के लिए इंतजामिया मुतहरक, सरकारी रेट से ज़्यादा यूरिया खाद फरोख्त करने वाले खाद डीलर्स के खिलाफ डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत टोबा टेक्सिंग की गला मंडी में वाक़या दुकान पर भरपूर कार्रवाई।
सरकारी रेट से ज़्यादा कीमत पर खाद फरोख्त करने वाले डीलर्स को भारी जुर्माना आयद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत टोबा टेक सिंह का कहना था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आज मैं अचानक गला मंडी टोबा गोजरा में आया हूँ, तो यहाँ ये बिस्मिल्लाह ट्रेड कमीशन शॉप पे 1700 बैग जो है ये कौन सा ये बबर शेर यूरिया के 1700 बैग इनके पास आए हुए हैं और ये फ़रोख्त कर रहे हैं। फ़रोख्त अगरचे स्मूथ चल रही है, फ़रोख्त में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रेट इन्होंने ज़्यादा लगाया हुआ था किराए के नाम पर। तो इस वायलेशन पे मैंने इनको 75,000 रुपये जुर्माना कर दिया है और हमारा सरकारी आदमी जो है ये शाहिद जो है ये यहाँ पे डिप्यूट है, ये इस बात की यकीन दहानी कराएगा कि सही रेट पे खाद फरोख्त होगी इंशाअल्लाह और बग़ैर वजह के किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी, दुकान बंद नहीं होगी, किसी को जवाब नहीं दिया जाएगा। लेकिन काश्तकार भाइयों से गुजारिश है कि ज़रूरत से ज़ायद खाद ना खरीद करें, थोड़ी थोड़ी खाद ज़रूर ले लें, बहुत ज़्यादा खाद की डिमांड ना करें और अगर कोई कंप्लेंट हो तो इस बंदे को बता दें या मुझे बता दें, मैं इंशाल्लाह उसको हल करूँगा। और हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर गुलजार साहब भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी इस पे निगरानी रखेंगे और इसको हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। कैमरामैन आसफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक और न्यूज़ टोबा टेक सिंह। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गोगेड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मिलन पार्टी बहुत ही प्यारे भाई डॉक्टर मेहर मोहम्मद सलीम साहब ने डॉक्टर के एजाज में डॉक्टर मिलन पार्टी का एहतमाम किया। डॉक्टर मिलन पार्टी के मौका पर मिलकर सब दोस्तों ने एंजॉय किया और डॉक्टर मेहर मोहम्मद सलीम साहब की खुसूसी काविश और मेहनत से डॉक्टरों को प्लेटफार्म पर जमा हुए दोस्तों का कहना है कि हमने कभी भी ये सोचा नहीं था कि हम डॉक्टर मिलन पार्टी के मौका पर इकट्ठे होंगे। बस हमारा ख्वाब था कि हम डॉक्टर ग्रुप बनाएंगे, मगर ख्वाब की हद तक रहेंगे। मगर डॉक्टर मेहर मोहम्मद सलीम साहब ने आज डॉक्टर मिलन पार्टी के साथ साथ खाने का एहतमाम करके हमारे ख्वाब को खुशियों से भर दिया। डॉक्टर मिलन पार्टी के मौका पर दिलचस्प बातें तबसरे भी होते रहे। सब दोस्तों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार भी किया और साथ साथ अपनी अपनी मसरूफियात के बारे आगाह भी किया और कहा हमारे मुतल्लिक कोई काम हो तो डॉक्टरों के लिए जान भी हाजिर है। डॉक्टर दोस्तों ने 2023 के डॉक्टर मिलन पार्टी के मौका एक प्लेटफार्म पर जिन दोस्तों को मदऊ किया गया उसका क्रेडिट डॉक्टर मेहर मोहम्मद सलीम को जाता है। डॉक्टर दोस्तों की तरफ से डॉक्टर मेहर मोहम्मद सलीम साहब को दिली मुबारकबाद पेश की गई। गोजरा थाना सिटी की हदूद में बच्चे को खतून ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। खतून ने बच्चे को पकड़कर घसीटा और हाथ और छाती पर ईंटों से जानलेवा हमला। 13 साला बिलाल जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। गोजरा में मोचीवाला रोड मोहल्ला वजीर पार्क की रिहायशी खतून का मोहम्मद तारिक के बेटे पर बदतरीन तशद्दुद, बच्चे को ईंटों और ठुड्डों से जख्मी कर दिया। तशद्दुद से बेबस 13 साला बिलाल जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। वालिद ने मुकामी पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के मौका पर पहुंचने पर 62 अफराद मौका से फरार हो गए। मेहनतकश मोहम्मद तारिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खतून के खावत ने टेलीफोन पर गालियां और संगीन नताइज की धमकियां दी। मुतासरीन का RPO फैसलाबाद, DPO टोबा टेक सिंह और DSP गोजरा से मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। मेरी RPO फैसलाबाद और DPO टोबा टेक सिंह से गुजारिश है कि मुझे ना इंसाफ दिलाया जाए और मेरे बाबा और मुझे खतरा है। जिन्होंने धमकियाँ लगाई हैं कि जी आपको जान से मारेंगे। मेरा नाम मोहित बिलाल है। मैं ग्राउंड में खेल रहे थे हम लोग, तो मैं वो खातून आई हैं, उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया। उन्होंने तशद्दुद की इंतहा कर दी है। मैं बिला वजह उन्होंने तशद्दुद किया और बाद में मेरे पापा को उन्होंने धमकियाँ लगाई हैं। तो मेरी सानू आला हुक्मरान जिहड़े है सानू इहदा इंसाफ दिता जाए, दवाया जाए। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं सजाद हुसैन बोतला। दीपालपुर बदबख्त बेटे ने मां को छुरियों के वार से शदीद जख्मी कर दिया। याराम पुल के करीब बदबख्त बेटे ने सगी मां को छुरियों के वार से शदीद जख्मी कर दिया। मोहम्मद अहमद उर्फ रबनवाज नामी नौजवान ने अपनी ही मां को छुरियां मार दी। बेटा मां को शदीद जख्मी करके मौका से फरार। वजह मालूम ना हो सकी। रेस्क्यू 1122 को इत्तला मिलने पर मौका पर पहुंच गई। खतून को तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
चिश्तियां थाना सिटी ए डिवीजन चिश्तियां के SHO अमजद इकबाल बाजवा की कोशिशों के नतीजे में बहावलपुर के एक शख्स का भारी रकम से भरा पर्स उसे दे दिया गया। SHO मजकूर को दौरान गश्त एक मस्जिद के बाहर से पर्स मिला जिसमें 1,03,000 रुपए से शायद नकद रकम के अलावा ATM कार्ड और दीगर अहम कागजात थे, मगर उसमें मोबाइल फोन की एक सिम के अलावा कोई एड्रेस नहीं था। चनाचा सिम का डाटा निकलवा कर बहावलपुर के मोहम्मद वकास वल्द मोहम्मद इजाज से फोन पर राब्ता करके पूछा कि उसकी कोई चीज गुम हुई है, तो उसने जवाब में गुमशुदा रकम और दीगर कागजात की तफसीलात से आगाह कर दिया, जिस पर मजकूर को थाना सिटी ए डिवीजन चिश्तियां में बुलवा कर रकम और दीगर कागजात उसके हवाले कर दिए। मोहम्मद वकास ने SHO अमजद इकबाल बाजवा की ईमानदारी पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। जी मेरा नाम वकास अहमद, मैं ज़िला बहावलपुर का रहशी हाँ। अज मैं अपने अजीज़ां को आया सी चिश्तियां, तो मैं नमाज़ पढ़न वास्ते गया मस्जिद, उत्थे मेरा पर्स जोड़ा गुम हो गया, निकल गया। तो थाना चिश्तियां के जोड़े SHO साहब ने वो गए ने नमाज़ पढ़न वास्ते, तो पर्स मेरा उन्होंने मिलिया है। उन्होंने फिर मेरा जोड़ा पर्स चों ID कार्ड जोड़ा लैके तो मेरे नंबर जोड़ा है फोन सैल वो ट्रेस किया सिम का, उत्थे फिर मैंने कॉल की है। तो वो मेरे पैसे सी, कुछ कागजात सी, तो 1,03,210 रुपए से मेरे उन्होंने मैंने वापस किए। तो मैं SHO साहब की जी ईमानदारी से बड़ा उन्होंने एप्रीशिएट करदा कि बहुत अच्छा काम है जी पुलिस जोड़ा कर रही है। इस असीं बड़े SHO साहब उन्होंने अमले में बड़ा एप्रीशिएट करते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अमजद इकबाल बाजवा SHO सिटी ए डिवीज़न चिश्तियां डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर। मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गया हूँ तो साफ़ पे मुझे एक पर्स मिला है। पर्स की जब मैंने सर्च किया तो वहाँ से पर्स में से 1,03,210 रुपये मुझे मिले हैं और एक उसमें ID कार्ड मौजूद है, एक ATM कार्ड मौजूद है। तो ID कार्ड जो है उससे मैंने सिम जो है वो तलाश की है। मुतलका ID कार्ड से 2 सिमें जो है ना वो एक्टिव हैं, जिनमें से एक पे मैंने रब्ता किया है तो वकास नामी बंदे ने वो फ़ोन अटेंड किया है। शनाख्ती कार्ड जो है वो भी वकास का ही है। मैंने उसे थाने बुलाया, थाने बुलाकर उसके हवाले उसकी मतलूबा रकम जो है 1,03,210 रुपये वो उसके हवाले की है और ATM उसके हवाले किया है, शनाख्ती कार्ड उसको दिया है। तो इंशाल्लाह हम अपनी ड्यूटी को आबाद समझ के करते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह हम करते रहेंगे। पुलिस और आवाम के दरमियान जो गैप पाया जाता है इसको हर तरह से हम दूर करने की कोशिश करेंगे। पर शामिल करते हैं जैकबाबाद से ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक थाना आबाद की हदूद कौमी शाहराह पर मोटरसाइकिल हादसे का शिकार। हादसे में एक शख्स जहां बहक 2 खवातीन जख्मी हो गई। पुलिस वाकया के बाद लाश और जख्मी खवातीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस जहां बहक शख्स की शनाख्त अब्दुल गफार रिंद के नाम से हुई। हादसा मोटरसाइकिल स्लिप और तेजी रफ्तारी की बाइस पेश आया है। पालपुर से खबर शामिल करते हैं मलिक मोहम्मद अरशद और न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सियन ECD और महकमा नहार उकाड़ा की नाक तले रिकॉर्ड करप्शन, एक ही नारा पैसे दो कब्जा करो, कोई पूछने वाला नहीं। तफसीलात के मुताबिक एक्सियन SDO महकमा नहार की नाक तले महकमा नहार के मुलाजमीन ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। बसीरपुर सर्कल के नवाही गाँव मीरात जी का महकमा नहार की सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा करवाया जा रहा है। महकमा नहार के सरकारी मुलाजमीन ने ताज अली मई से भारी रिश्वत लेकर सरकारी जमीन पर कब्जा करवाया जा रहा है। आला पंजाब से महकमा अनहार में होने वाली मुबैना करप्शन का नोटिस लेने का मुतालबा। इस वक्त महकमा अनहार का एक ही नारा पैसे दो, जैसा मर्जी काम करवाओ। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर महर शाहिद जमान लक की ज़ेर सदारत एक्सल लोड मैनेजमेंट सिस्टम बारे इजलास कमेटी रूम मुनकिद। डिप्टी कमिश्नर महर शाहिद जमान लक ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब का शाहराहों पर लोड मैनेजमेंट सिस्टम इनकलाबी इकदाम है। जदीद सिस्टम से शाहराहों पर इजाफी लोड को कंट्रोल करना जरूरी है। शाहराहों पर डिजाइन लोड के मुताबिक गाड़ी मालकान को पाबंद बना दिया जाए। मुतलका महकमे एक्सल लोड मैनेजमेंट सिस्टम में शफाफियत जरूर लाएं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा ट्रैफिक मूवमेंट की बेहतरी के लिए रेगुलर स्टाफ तैनात किया जाएगा। ओवरलोड गाड़ियों से लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल में रुकावटें बर्दाश्त नहीं करेंगे। शाहराहों पर तजावुजात का खात्मा तरजीह है।
अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे तहसील रिपोर्टर अल्ताफ हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोट चुठा, चोटी, जेरी, माना हमदानी, जकड़ा, अमाम शाह, आड़ा जाफर, बखरवा और मजाफात में खाद माफिया बेलगाम। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत अपने हिस्से की खाद लेकर खामोश दफ्तर तक महदूद। तहसील कोट चुठा में गुज़श्ता 2 माह से तैनात होने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत कलीमुल्लाह कोरिया ने काश्तकारों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। काश्तकार खाद लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। खाद डीलर्स माफिया ने रात के अंधेरे में यूरिया खाद अपने मखसूस गोदामों और घरों में छुपा कर रखी है, जिससे गंदम की फसल शदीद मुतासिर हो सकती है और पैदावार में खातिर ख्वाह कमी आ सकती है। जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत कलीमुल्लाह कोरिया के पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।